हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके के एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानेंगे। क्योंकि शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जो भी स्टेट्स होते हैं वो नाम हमको याद हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो नाम या कि एक्सचेंज हो जाते हैं या कि भूल जाते हैं। तो हम लोग कुछ एक ट्रिक के द्वारा उन स्टेट्स का नाम याद करेंगे, फिर हमको जिंदगी भर ये ट्रिक्स के माध्यम से वो स्टेट्स का नाम भूलने वाला नहीं है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और आप एक अलग से अनुभव प्राप्त करेंगे कि आपका जो एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आपका नंबर नहीं कटने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उसको देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य अत्यधिक तकनीकी और शैलीबद्ध रूप में किए जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है। शास्त्रीय नृत्य दो शैली में किए जाते हैं, एक लास्य शैली होती है, लास्य नृत्य जिसको बोलते हैं, एक तांडव शैली होती है जिसको तांडव नृत्य बोलते हैं। जो लास्य नृत्य होता है उसमें कोमलता, सुंदरता और कामुकता को दर्शाता है। लास्य नृत्य सुंदरता, कोमलता और कामुकता को दर्शाता है। वहीं जो तांडव नृत्य है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि तांडव, क्रोध, जो क्रोध को दर्शाता है वो तांडव नृत्य होता है। अब देखिए, संगीत नाट्य एकेडमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, कथकली केरल से रिलेटेड है, मोहिनीअट्टम केरल से, कथक उत्तर प्रदेश से, सत्री असम से, मणिपुरी मणिपुर से और उड़ीसी उड़ीसा से संबंधित है। अब क्रम से हम देखते हैं कि कौन सा स्टेट में कौन सा डांस होता है और उसको आसानी से याद करने की क्या ट्रिक्स है। पहले देखते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। तो आप ऐसा करिए कि भरतनाट्यम को भरत और भरतनाट्यम का भरत ले लीजिए और तमिलनाडु का नाडु ले लीजिए। तो भरत और नाडु, भरत नाडु, भरत नाडु 5 से 10 बार अगर बोलते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि भरत के साथ नाडु आएगा, है ना। भरत नाडु, भरत नाडु, भरत नाडु 5 से 6 बार अगर ये वर्ड्स बोलते हैं तो आपको याद हो जाएगा कि भरतनाट्यम तमिलनाडु से रिलेटेड डांस है। अब अगला जो डांस हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शब्द से आपको स्पष्ट हो रहा है कि कच्ची पूड़ी या आधी पूड़ी, कच्ची पूड़ी या आधी पूड़ी। तो पूड़ी आधी है, पूड़ी जो है आधी है, तो पूड़ी जो वर्ड हमारा कुचिपुड़ी से डिनोट हो रहा है, पूड़ी कुचिपुड़ी से डिनोट हो रहा है, और आधी है तो आंध्र प्रदेश से वो वर्ड आ जाएगा। तो कुचिपुड़ी आपको अगर ये वर्ड आएगा, ये डांस के बारे में पूछेगा तो आपको सबसे पहले क्या याद आएगा कि आधी पूड़ी या कच्ची पूड़ी। अब जो अगले शास्त्रीय नृत्य हैं वो दो शास्त्रीय नृत्य हैं जो एक स्टेट से रिलेटेड है, केरल। कथकली और मोहिनीअट्टम। कली वर्ड फूल से संबंधित है या गजरे से संबंधित है। और गजरा किसके बालों में लगाया जाता है? एक दुल्हन के बालों में गजरा लगाया जाता है। तो दुल्हन कहाँ की? केरल की। केरल की दुल्हन है जिसके बालों में कली लगाई गई या गजरा लगाया गया। तो कथकली कहाँ से रिलेटेड है? केरल से रिलेटेड है। अब कथकली कहीं पे भी आएगा तो कली से आप समझेंगे कि गजरा, और गजरा कहाँ का? गजरा कहाँ पे लगाया जाता है? बालों में लगाया जाता है। किसके बालों में? दुल्हन के। और दुल्हन कहाँ की? केरल की। तो कथकली केरल राज्य से रिलेटेड है। ऐसे ही मोहिनीअट्टम, जो मोहिनीअट्टम है, अट्टम वर्ड लास्ट में है ना, अट्टम एक रूट की तरह कार्य करेगा। अट्टम, अट्टम वर्ड कहीं पे भी आएगा, मोहिनीअट्टम जैसे हो गया, कृष्णअट्टम हो गया या कालीअट्टम हो गया, ये केरल स्टेट से रिलेटेड डांस है। मोहिनीअट्टम, कृष्णअट्टम या कालीअट्टम ये केरल स्टेट से रिलेटेड है, वहां पे ये नृत्य होते हैं। या एक तरीका और है, उससे भी आप याद कर सकते हैं। आप मोह कर ले, मोह कर ले, मोह से मोहनी और करले का मतलब केरल, तो मोहिनीअट्टम केरल से रिलेटेड हो गया। अगला शास्त्रीय नृत्य है कथक। कत्था जो शब्द है उसमें क्या अर्थ निकल रहा है? कत्था, कत्था अर्थ निकल रहा है ना। तो कत्था किसमें लगता है? पान में लगता है। और पान सबसे ज्यादा कहाँ खाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। एक गाना भी बना है, खाई के पान बनारस वाला, और बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो कथक डांस आपका
उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। अब दो शास्त्रीय नृत्य में कंफ्यूजन होती है, एक कथकली और एक कथक में। कथकली, कली वर्ड आया ना तो आप समझेंगे कि केरल राज्य से रिलेटेड है। कथकली केरल राज्य से रिलेटेड है। मैंने ट्रिक्स भी बताई है कि कली किसके बालों में लगती है, एक दुल्हन के बालों में, और दुल्हन कहाँ से संबंधित है, केरल से। ठीक है, तो कथकली जो एक डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, वो केरल से संबंधित है। कथक, कथक कहाँ लगता है, पान में, और पान सबसे ज्यादा कहाँ खाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। तो कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब अगला नृत्य है शास्त्रीय। शास्त्रीय जो शब्द है 7 और 3 से मिलके बना है, और दोनों को 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 10 निकल के आएगा। और 10 क्या है, 10 एक सम संख्या है। ठीक है, 10 सम संख्या है, और जिस स्टेट के लास्ट में सम है वहीं पे शास्त्रीय नृत्य होता है। ठीक है, तो असम में सम है तो शास्त्रीय नृत्य वहीं होता है, वहीं का ये शास्त्रीय नृत्य है। अब दो शास्त्रीय नृत्य ऐसे हैं जिसको आप नाम से ही याद कर सकते हैं, मणिपुरी मणिपुर, और ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। अब देखिए, जैसे संगीत नाट्य अकेडमी के अनुसार कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, तो उसमें एक और 9वां शास्त्रीय नृत्य माना गया है छऊ, जो एक सेमी क्लासिकल डांस है। सेमी क्लासिकल डांस है, और ये पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में ये नृत्य होता है। ये 3 स्टेटों में होता है, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा राज्य में ये नृत्य होता है। जितना हमने शास्त्रीय नृत्य के बारे में जाना है, उसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन करते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, कुचिपुड़ी मतलब आधी पूड़ी, कच्ची पूड़ी, आधी पूड़ी। तो आधी पूड़ी, आधी का मतलब आंध्र प्रदेश, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक नृत्य शैली है। मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। मोहिनीअट्टम, मैंने एक इसका ट्रिक बताया था, मोहिनीअट्टम मुंह कर ले, मुंह कर ले। तो मोहिनीअट्टम और करले केरल से संबंधित, तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है, जिसकी उत्पत्ति केरल से हुई थी। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी। भरतनाट्यम कहाँ से उत्पन्न हुआ था, किस राज्य से रिलेटेड है। तो हमने ट्रिक क्या बोला था, भरतनाडु, भरतनाडु। तो भरतनाडु मतलब तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भरतनाडु। भरत का मतलब भरतनाट्यम और नाडु का मतलब तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कथकली, मैंने क्या बोला था, कली जो है बालों में लगाई जाती है ना, गजरा बालों में लगाया जाता है, और किसके बालों में, दुल्हन के बालों में, और दुल्हन कहाँ की थी, केरल की थी। तो कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। शास्त्रीय भारत की किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। जो शास्त्रीय जो नृत्य है वो किस स्टेट से संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, शास्त्रीय जो है 7 और 3 से मिलकर बना होता है। अब जब दोनों को प्लस करेंगे तो 10 निकल के आ रहा है। 10 एक सम संख्या है, तो जिसके लास्ट में सम आए वही हमारा शास्त्रीय लोक नृत्य वहीं से रिलेटेड है। तो असम में सम आ रहा है, तो असम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो सबसे प्राचीन शैली भरतनाट्यम है। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। नृत्य का जो शास्त्रीय रूप कौन सा है, भांगड़ा, गिद्दा, छऊ, मणिपुरी। शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में मणिपुरी आते हैं ना। मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुर में होता है, तो मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य की शैली में आता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नई ट्रिक्स को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।